रबी की फसल की कटाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तो अब फसलों की कटाई को लेकर किसानों को चिंता सता रही है। उसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं और मजदूरी 200 से 250 रुपये प्रति मजदूर लग रही है, जो कि काफ़ी महंगा खर्च है। ऐसे में अधिकतर कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से होती थी, लेकिन अब जिलाधिकारी ललितपुर के द्वारा ऐसा फरमान सुनाया गया है कि हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई नहीं होगी और अगर इससे कटाई होगी तो साथ में रीपर की भी व्यवस्था करनी होगी, जिससे भूसा का उत्पादन हो सके। हालांकि जिलाधिकारी की ये पहल सराहनीय है, क्योंकि जिस तरह से बुंदेलखंड में भूसे की समस्या आ रही है और गौवंश भूसे के बिना भूख प्यास से दम तोड़ रहा है, ऐसे में भूसा का उत्पादन होना चाहिए। और इसके अलावा भी जो खेतों में फसल के अपशिष्ट पदार्थ डले रहते हैं, उनको भी जला दिया जाता है, वो भी एक गंभीर चुनौतीपूर्ण समस्या है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन को ऐसे निर्देश दिए हैं कि उन समस्त खेतों पर नज़र रखी जाए जहां पर भूसा का उत्पादन किसान नहीं कर रहे हैं और हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार लेखपाल गांव के कोनों कोनों में जाकर किसानों से हार्वेस्टर के माध्यम से कटाई कराने पर रोक लगा रहे हैं और उनसे भूसा उत्पादन कराने को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यहाँ किसानों की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि अब फसल बिल्कुल कटाई पर है, गेहूं की बालियाँ पक चुकी हैं और अब अगर समय से उनकी कटाई नहीं होती है तो वो बालियाँ टूटकर ज़मीन में गिर जाएंगी, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं और हार्वेस्टर से भी अब कटाई नहीं हो पा रही है, तो किसान परेशान है और डीएम का यह आदेश किसानों के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। कई हार्वेस्टर प्रशासन द्वारा जब्त किए जा रहे हैं और उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ऐसे में हार्वेस्टर संचालक भी अब अपनी मशीनों को बंद करने के लिए विवश हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किसानों की क्या पीड़ा है और क्या साइड इफेक्ट जिला प्रशासन की इस सख्ती के बाद आ रहे हैं, जिससे किसान चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक क्षेत्रीय किसान और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है दाऊ आपका? महेंद्रपाल सिंह। कहाँ के हैं दाऊ? मेहरौनी। लगभग कितने एकड़ में खेती किए हैं? लगभग 50 एकड़ में। 50 एकड़ में। तो क्या बोया है ज़्यादातर? पिसी बोई। तो अब क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है, मजदूर मिल नहीं रहा है, 300 से 400 रुपये मांग रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। और हार्वेस्टर से कटाई होती थी, डीएम साहब ने रोक लगा रखी। हम लोग बहुत चिंतित हैं कि कैसे कटेगी फसल जी। तो अभी फसल कटाई पर आ गई नहीं है? कटाई का तबकने को हो गई फसल भाई। हाँ, तो अब क्या मांग करेंगे? क्या हम ये मांग करेंगे, अनुरोध करेंगे डीएम से कि उसको जाके खुला सी दी जाए कि हम लोगों की फसल कट जाए और इस भुसाई हम लोगों जो था उसके हम तो वो भुसा तरह से बनवाएंगे। तो जरूरत से ज़्यादा हम होगा वो बोझा और बराबर भुसा बनवाएंगे। हार्वेस्टर से आपने बात की है हार्वेस्टर वालों से, तो उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि सब डरा है कि हमारा हार्वेस्टर जब्त हो जाएगा। तो अब इसका समस्या का क्या समाधान नजर आ रहा है दाऊ? यही है कि आप डीएम से वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब उनको पुलिस को इजाज़त मिल जाए कि चल लें दो तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस वाले पकड़ ले जा रहे हैं। तो दाऊ जहाँ तक भूसा की बात है, तो भूसा कैसे फिर निकलेगा अगर हार्वेस्टर से कटेगा? नहीं, वो हम ट्रैक्टर वाली मशीन आ रही उससे बनवा रहे भूसा। हार्वेस्टर नहीं चल रही तो फसल में वो गिरी जात का कुआ काट रहा, आदमी है नहीं, आदमी मिल नहीं रहे तो ढोर सब खा ले, तो फसल खाद चलो जे वही में वो लगत चली जाए, भूखे मरे फिर तो फसल पूरी नष्ट हो जाए। फांसी और लगाओ नहीं। हमारे फसल पूरी टपक रही है, सूख गई, लेबर से कटने लायक नहीं है और कट नहीं पाएगी, टपक जाए, हार्वेस्टर नहीं चल पाएगी तो टपक जाएगी, हमारा नुकसान होगा। शासन की तरफ से ऐसे आदेश हैं आपको। अब जी ऐसा ही हमें है कि फसल आ गई, टपक रही है और कट नहीं पा रही, मजदूर नन से कट नहीं पा रही, हमारे पास पैसा नहीं है, हार्वेस्टर चलवाएंगे थोड़ा। खेतों में फसल जिस तरह से आप देख रहे हैं बिल्कुल बालियां पककर तैयार हैं और अब ये अगर 1-2 दिन तक इनकी कटाई नहीं होती है
तो ये बालियाँ टूटकर ज़मीन पर गिरने लगेंगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दूर दूर तक ये जिस तरह से बिल्कुल पूरे खेतों में, अधिकतर यहाँ इस क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई थी और बिल्कुल लहलहाती हुई फसलें, सुनहरी बालियाँ इस समय बिल्कुल दूर दूर तक नज़र आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये कटाई के लिए समय है महत्वपूर्ण और मजदूर नहीं मिल रहे हैं फसलों की कटाई के लिए, और हार्वेस्टर से भी अब इसकी कटाई संभव नहीं हो पा रही है जिला प्रशासन की सख्ती के बाद। ऐसे में अब किसान चिंतित और परेशान हैं कि किस तरह से वो अपनी ये फसल को कटाई करें ताकि इसके उत्पादन को बेचकर अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के हैं महेंद्र? मेहरौनी के। तो महेंद्र, क्या दिक्कत आ रही है? सर ये दिक्कत आ रही है कि हम लोगों की फसल आई खड़ी है और मजदूरों के पास जा रहे हैं तो वो 300-400 रुपये मांग रहे हैं। फसल कट नहीं सकती है और फसल ज़्यादा बोए हैं खेतों में, किसान गेहूं की फसल ज़्यादा इस समय बोई है और मजदूर मिल नहीं रहे हैं। और हार्वेस्टर वालों से बोल रहे हैं तो वो डर रहे हैं प्रशासन की वजह से। वो ये बोल रहे हैं कि भैया प्रशासन से आप मंजूरी लाइए। प्रशासन से मंजूरी से लिए है क्योंकि प्रशासन ने उस पर रोक लगाई है कि आप भूसा दो साथ में, और भूसा हार्वेस्टर वाले देने को तैयार भी है लेकिन उनके पास उतनी मशीनें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर हार्वेस्टर के पीछे एक मशीन चाहिए जो भूसा बनाती है और वो मशीन हर हार्वेस्टर के पास नहीं है। वो अपने इसलिए भैया डर से, भय से भाग रहे हैं वो कि भैया हमारे पास मशीन नहीं है, हम अपने जाएंगे। और हर मशीन हार्वेस्टर के पीछे नहीं चल सकती है, उसके लिए भी 3-4 दिन का टाइम चाहिए। जब तक गेहूं का पूरा पेड़ा पौधा नहीं सूखेगा तब तक उसका भूसा नहीं बनता है। इसकी वजह से तुरंत में तो व्यवस्था हो नहीं सकती है उनके पास में। अब हम लोगों को ये समस्या खड़ी हो रही है कि हम लोग अपनी गेहूं की कटाई कैसे कराएं, प्रशासन के माध्यम से कराएं या कहाँ से कराएं। मजदूर मिल नहीं रहे सर, इतने अवेलेबल जिसको अपन जहाँ से कटाई करते हैं उतने हंसिया भी अवेलेबल नहीं है कि हर घर से हर मजदूर काम करे। तो इसलिए प्रशासन से विशेष अनुरोध है कि इस चीज़ पर रोक लगाई जाए। ठीक है, जो भी उनकी समस्या है, भूसा वाली समस्या है, हार्वेस्टर वालों को आप 4 मतलब हार्वेस्टर पे 1 रीपर रखिए, वो भूसा की जितनी भी पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे वो करेंगे। ये हमारा विशेष निवेदन है, प्रशासन से भी है, शासन से है और माननीय अपने जिलाधिकारी उनसे भी निवेदन है कि ये संभव नहीं है कि आप हर हार्वेस्टर के पीछे एक अपनी गाड़ी भूसा वाली लगाएं, क्योंकि तुरंत पर्याप्त में भूसा नहीं बनता है, उसके लिए भी 4 दिन का टाइम चाहिए। तो ये वो हार्वेस्टर है जो किसी खेत में कटाई कर रहा था, लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुँच गई और पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लेकर यहाँ पर रखवा दिया है मंडी परिसर में। और अब ये जब सख्ती दिखाई जा रही है तो अन्य हार्वेस्टर संचालक भी खौफ में आ गए हैं और उन्होंने अपना काम बंद करके और नगर के आसपास इधर उधर अपने हार्वेस्टर बंद करके रख दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो हार्वेस्टर संचालक जो बहुत दूर दूर से इस क्षेत्र में आए हैं और क्या अब उनकी पीड़ा है। उनकी मशीनें बंद पड़ी हैं, हार्वेस्टर मशीनों को रखकर अब वो आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? बाबूराम है जी। कहाँ से आए हैं? श्यामगढ़ से, हरियाणा से जी। हरियाणा से आए हैं, तो क्या दिक्कत अब यहाँ पे आ रही है? दिक्कत है जी, किसान गाड़ी मांग रहे, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। क्या कहना है? ये बोलते हैं भूसा बनवाओ, ये भूसे वाली गाड़ी हम कहाँ से लाए? गाड़ी लाओ, अब कहाँ से लाए हम? भूसे वाली तो बनाए नहीं। हाँ हाँ। और किसान की फसल जा रही है, इधर हमारा काम है, हम डीजल फूक के आए इतनी दूर से, क्या हम बच्चों को खिलाएंगे, क्या खुद खाएंगे हम? तो अभी क्या सख्ती दिखा रहे हैं? कोई गाड़ी वगैरह पकड़ी गई हैं? हाँ जी, गाड़ियाँ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं जी। तो आप लोग यहाँ कब से अपनी ये मशीनें बंद करे बैठे हैं? हम तो जी 8 दिन से बैठे हैं बंद करे। कोई काम नहीं है फिर? कोई काम नहीं है जी। तो फिर कैसे खर्चा चल रहा है? खर्चे घर से मंगाए हैं जी आज पैसे। आपका क्या नाम है?
लखवीर सिंह। कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से हैं। हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत ये आ रही है, बोल रहे हैं मैं सुबह से वाली गाड़ी लाओ, तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलेगी, नहीं चलेगी नहीं। तो आप कितने दिन से यहाँ पे बंद कर? 7-8 दिन हो गए आया नू, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया। यहाँ में काम करने के ले आए थे, कोई किसान कटवाता नहीं, जो बोल रहा है भूसे वाली गाड़ी ला के आओ। कहाँ से लेके आइए जहाँ भूसे वाली गाड़ी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, थे बैठ के घर चले जाएंगे, वापस हो जाएंगे, खर्चा घर से मंगाएंगे, कोई कटवाएगा नहीं, घर से जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने बात की है हार्वेस्टर संचालकों से, उनका भी ये कहना है कि चूंकि किसान ने उन्हें बुलाया था, इस समय किसान की ज़रूरत है, उसको लेकर वो यहाँ पे आए हैं, हर साल आते हैं। लेकिन इस बार जिला प्रशासन की सख्ती के कारण उनकी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और अब उनका कोई खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब वो यहाँ से वापस जाने का मन बना रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी ब्रजेश वाजपेयी और पिंटू राजा के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।